न केवल राजस्थान बल्कि देश में अपनी अलग अलग पहचान रखने वाले बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के स्कूलों ने सीबीएसई के परिणामों में एक बार फिर अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण रिजल्ट के जरिए दिया है। स्कूल की पांचों स्कूल के परिणाम न केवल राजस्थान बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ परिणामों में शामिल हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के निदेशक मेजर जनरल एस नायर ने प्रेस वार्ता कर स्कूल के परिणामों के बारे में जानकारी दी और बताया कि हर साल परिणामों में जो प्रोग्रेस हो रही है वो इस साल भी कायम रही है। उन्होंने कहा कि यह सब न केवल टीचर्स की मेहनत बल्कि स्टूडेंट्स की लगन और पेरेंट्स की केयर के कारण हुआ है। सभी ने मिलकर एक बार फिर बीईटी की पहचान को कायम रखा है। पूरे साल की गई मेहनत का ही परिणाम है कि देश के सर्वश्रेष्ठ परिणामों में से एक बीईटी के स्कूलों का है। नायर ने बताया कि बिरला बालिका विद्यापीठ का परिणाम तो इतना शानदार रहा है कि 12वीं सीबीएसई में पूरे स्कूल में तीनों ब्रांचों की छात्राओं ने औसतन 88% अंक प्राप्त किए हैं, जो अविश्वसनीय उपलब्धि है। साथ ही किशनगढ़ स्कूल में भी 90% औसतन मार्क्स मिले हैं। उसका परिणाम बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के पांचों स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पिछले साल के मुकाबले में काफी बढ़ोतरी हुआ है, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पूरे साल का जो मेहनत है प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का, पूरे साल भर का मेहनत वो फल लाया है। ये जो रिजल्ट जो आज स्टूडेंट्स ने लाया है ये निरंतर प्रयत्न का फल है। जब से सेशन शुरू हुआ था तब से टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पढ़ाई के ओर ध्यान दे रहा था और उसका फल आया है। बिरला बालिका विद्यापीठ का रिजल्ट तो प्रत्येक तरफ से सराहना करना चाहिए। स्कूल ने 88 स्कूल एवरेज, मतलब तो स्कूल में सारे बच्चे जितने भी लिखा है उनका सारे सब्जेक्ट जोड़ के, मार्क्स जोड़ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेगा तो औसत आपका निकलता है 88। ये एक रिकॉर्ड है। अभी आगे जाके हम उसको एनालाइज करेंगे कि स्कूल कितना ऊपर पहुंच चुका है। ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट किया। बिरला पब्लिक स्कूल ने भी इक्वली अच्छा रिजल्ट किया है। और एक चीज दूसरा देखने में आया है कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों में बराबर का मार्क्स आया है। कभी कभी ऐसे होता है कि ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स या कोई एक शाखा जो है स्कूल का रिजल्ट को नीचे करता है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं मिला है। सारे ब्रांचेस, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स तीनों अच्छा किया है। किशनगढ़ बिरला इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़, उसका भी रिजल्ट लगातार बहुत अच्छा है। 100% रिजल्ट, 90% अबाव 90 मार्क्स, वेरी गुड रिजल्ट बिरला इंटरनेशनल स्कूल ने भी रिकॉर्ड किया है। ये सब जो है स्कूल का टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट्स का प्रयत्न का फल है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और आपको भी। मेजर जनरल एस नायर ने बताया कि इस बार सीबीएसई की तरफ से रैंकिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी बिरला स्कूल के विद्यार्थियों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सामने आया था कि अंग्रेजी विषय में बच्चे 95 नंबर पर आकर अटक जाते थे, लेकिन इस बार बिरला पब्लिक स्कूल तथा बिरला बालिका विद्यापीठ की एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट में भी 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर इतिहास रचा है। इसके अलावा स्कूल्स में 34 बच्चे साइकोलॉजी सब्जेक्ट के थे, जिनमें से 18 ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी बच्चों से वे खुद मिलेंगे और इनसे जानेंगे आखिरकार ये कैसे कर पाए, ताकि और बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण लास्ट के पेपर नहीं हो पाए, लेकिन इसका कोई ज़्यादा प्रभाव रिजल्ट पर नहीं पड़ा। देखिए, एक बार तो सीबीएसई और एचआरडी मिनिस्ट्री ने बोला इस बार हम ये रैंकिंग नहीं करेंगे, ना रैंक लिस्ट पब्लिश करेंगे, और हम भी इसलिए इस दिशा में ज़्यादा कोई सोचा नहीं। लेकिन एक दो चीज़ मेरे को ध्यान में है। एक तो पिछले काफी सालों से इंग्लिश में 100 मार्क्स मिल ही नहीं रहा था किसी को, 95 में आकर रुक जाता था। लेकिन इस बार हमारे दो बच्चों को, बीपीएस का एक बच्चा और बिरला बालिका विद्यापीठ के बच्चे को इंग्लिश में 100 मार्क्स मिला है। एक क्लास ऐसे हैं 34 स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी का पेपर लिखा है, उसमें 18 बच्चों को 100 मार्क्स मिला है। साइकोलॉजी जैसे एक सब्जेक्ट विषय में 100 मार्क्स मिलना
तो मैं उस टीचर से और स्टूडेंट से मिलूंगा क्या, कैसे ये उपलब्धि उन्होंने किया है। तो ये दो चीज़ तो मैं बताता हूँ। बाकी तो जो कोरोना का प्रभाव जो है हमारा 12th क्लास का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हुआ है, ये रिजल्ट और कोरोना से कोई संबंध नहीं है। उल्टा हमारा कुछ बच्चे बोल रहा है कि अगर हमको लास्ट पेपर भी लिखने देते तो हमको 4-5 मार्क और आ जाना था। जिसका अच्छा पेपर है वो रह गया, मान लो किसी का जिसको 100 मार्क्स मिलता था, 99 मिल सकता था, वो पेपर रह गया। तो वो एवरेज के चक्कर में वो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहा था, लेकिन वो अलग बात। प्रेस वार्ता में ऑनलाइन क्लासेस पर चर्चा करते हुए मेजर जनरल एसएस नायर ने कहा कि उन्होंने अप्रैल से ही क्लासेस शुरू कर दी थी, लेकिन तब में और अब में काफ़ी फ़र्क हो गया है। जब क्लासेस शुरू की तो इतनी सक्सेस नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि पहले चरण के ऑनलाइन क्लासेस में न केवल हमारे पास बल्कि विद्यार्थियों के पास भी संसाधनों की कमी अखर रही थी। लेकिन समर वैकेशन के दौरान सभी कमियों को दोनों तरफ से दूर कर दिया गया है। वहीं टीचर्स को भी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि अब पहले की बजाय अच्छी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। उन्होंने कहा कि वे खुद भी ऑनलाइन क्लासेस से इतने संतुष्ट नहीं है जितनी स्कूल की रेगुलर क्लासेस से हैं, लेकिन हालातों के कारण कुछ हो नहीं सकता। फिर भी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाना बीईटी का संकल्प है। जब रेगुलर क्लासेस की परमिशन सरकार देगी तो भी कोरोना गाइडलाइन और एसओपी के मुताबिक क्लासेस चलाई जाएगी। अभी आगे हमने अप्रैल 1 से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया। तो हमारा समर वेकेशन खत्म होने से पहले, दैट इज मई 6 से पहले ही हमने 20-22 दिन का ऑनलाइन क्लासेस चला चुका था, और हमने 30 दिन का समर वेकेशन घोषित किया। जून एंड में स्कूल दोबारा खोला, टीचर्स वापस आया, 14 दिन का क्वारंटाइन किया। उसके बाद 1 जुलाई से अपने तरफ से हमने टीचिंग का तैयारी शुरू कर दिया। ऑनलाइन टीचिंग फिर दोबारा शुरू हो गया। इसमें हमको बहुत सफलता मिल रहा है। ये जो समर वेकेशन के टाइम पर जो टीचर्स को ट्रेनिंग और चाहिए था, उन्होंने अपना ट्रेनिंग किया है। जो इक्विपमेंट्स और चीज़ें खरीदना था हमने, वो जो 30 दिन का समर वेकेशन के टाइम पर हमने खरीद लिया है। और जिस घरों में लैपटॉप या स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स नहीं थे, पेरेंट्स इस दौरान उसका भी बंदोबस्त कर लिया। तो अभी जब हमने समर वेकेशन के बाद जब ऑनलाइन शुरू हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बहुत अच्छा हुआ है। पहले के पिछले जो अप्रैल महीने में क्या था, एक ही लैपटॉप था घर में, पिताजी को भी चाहिए, माताजी को भी चाहिए, बहन को भी चाहिए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। सेम विद स्मार्टफोन ऑल्सो। लेकिन वो अभी समस्या खत्म हो गया है। सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए एक अलग मशीन, चाहे टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उनका खरीद कर दे चुका है। तो इसलिए इस बार अभी अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो क्लास में जो पढ़ता है, स्कूल में आके क्लास चलता है उतना अच्छा चलता है, नहीं। क्योंकि स्कूल में जब आएगा, क्लास में आएगा, उनका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, spiritual development, physical development, so many things are involved when you come to the school. एक दूसरे से सीखना, ये सब बाहर निकलना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। खेलना, कूदना, मस्ती करना, ये सब स्कूल में होता है। घर में बैठ के ये सब नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं समझता कि ये एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकता। जब तक गवर्नमेंट का आदेश नहीं आएगा स्कूल खोलेंगे, तब तक तो ये सिस्टम चलेगा। और इस स्थिति में मेरे ख्याल में हमारे स्कूल बहुत अच्छा ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है। इस मौके पर बीईटी की नई स्कूल श्री गंगानगर ब्रांच को लेकर भी मेजर जनरल एसएस नायर ने बातचीत की और कहा कि इस स्कूल को 1 साल हो गया। पिछले साल 250 बच्चे थे, वहीं इस बार लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद 150 और एडमिशन हुए हैं। श्री गंगानगर क्षेत्र में इतनी सुख सुविधाओं और आधुनिकताओं को समेटे दूसरी कोई स्कूल नहीं है। पेरेंट्स के कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। श्री गंगानगर स्कूल न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा और पंजाब के विद्यार्थियों की सबसे फेवरेट स्कूल आने वाले समय में होगी। ना 1 साल हो गया, स्कूल सेकंड ईयर शुरू हो गया है। पहले साल हमको करीब 250 बच्चे आए थे। बहुत अच्छा रिपोर्ट पेरेंट्स से आ रहा है। पेरेंट्स प्रभावित है उस स्कूल से, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने उस स्कूल में ऐसे दिया है, पूरे गंगानगर के इलाके में कोई भी स्कूल नहीं, पुराने स्कूलों में भी वो नहीं है। जिस तरह का क्लासरूम हमने बनाया है,
क्लास, जिस तरह का टीचर्स हमने लाया है, जिस तरह का ट्रेनिंग हमने टीचर्स को दिया है और जिस प्रकार का शिक्षा हम प्राइमरी जो प्री प्राइमरी क्लास से लेकर दे रहे हैं, एक्टिविटीज, टॉयज रूम, एक्टिविटीज रूम, वेरियस अदर थिंग्स, पेरेंट्स काफ़ी प्रभावित है। ये जो कोरोना का महामारी आने के बावजूद हमारे पास करीब 150 एडमिशन और हो गया है और पेरेंट्स बोल रहे हैं स्कूल का खोलने का आदेश आने दो, हम और बच्चे आएंगे स्कूल में। ये बहुत अच्छा चल रहा है स्कूल। वही आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में पीआरओ कर्नल शौकत, मुख्य वित्त अधिकारी घनश्याम सिंह गौड़, भवन निर्माण एवं मेंटेनेंस अभियंता जीएस गिल, विजय डालमिया, डॉक्टर हरि सिंह सांखला, डॉक्टर एनएस तिवेतिया, चंद्रशेखर राठौड़, बिरला बालिका विद्यापीठ के प्रिंसिपल डॉक्टर एम कस्तूरी, बिरला पब्लिक स्कूल के प्राचार्य के आलोकेश सेन, बिरला स्कूल पिलानी के प्राचार्य संजय श्रीवास्तव तथा बिरला शिशु विहार पिलानी के प्राचार्य पवन वशिष्ठ, बिरला साइंस सेंटर के निदेशक डॉक्टर वीएन धोलाखंडी आदि मौजूद थे।